कुंवरी द्वारा निर्मित एक भव्य बावड़ी दशकों तक जमीन के नीचे छिपी रही। कभी रियासत का वैभव दर्शाने वाली ये बावड़ी जमींदोज कर दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद प्राचीन मंदिर और कूपों की खोज के दौरान इस भूमि की खुदाई में बावड़ी फिर से उजागर हुई। इसकी विशालता ने सभी को चौंका दिया है, क्योंकि इसका दायरा पार्क से सड़क पार कर आसपास की कोठियों तक फैला हुआ है। अब नगर पालिका जेसीबी और मजदूरों की मदद से इस ऐतिहासिक धरोहर को बाहर निकालने में जुटी हुई है। ये बावड़ी अतीत की भव्यता और संस्कृति की अमूल्य निशानी बनकर उभर रही है। क्या हो गया? क्या बात है? इधर से इधर घूमिए। चंदौसी में एक बावड़ी पिछले कुछ दिनों से चर्चा में है और इसकी खुदाई का काम जो है वो नगर पालिका लगातार कर रही है। आपको बताएं कि ये लक्ष्मणगंज का इलाका है जो मुस्लिम बाहुल एरिया है, और यहाँ पर जो बावड़ी है अब इसका एक्सटेंशन और ज़्यादा दिखने लगा है। जितना एरिया यहाँ पर पार्क के लिए छोड़ा गया था उसके और बाहर जाकर अब जो बावड़ी के सिरे हैं वो नज़र आने लगे हैं। आधी सड़क आप ये देखेंगे ये पार हो गई है, और अब यहाँ जो नीचे काम है इसकी खुदाई का वो लगातार चल रहा है। यहाँ पे जो नगर पालिका है उसके ईओ हमारे साथ हैं कृष्ण कुमार सोनकर साहब। सर, अब तो ये दिखने लगा है कि सड़क के पार पहुँच गया। ये जो कॉलोनी है ये कैसे डेवलप हुई सर, और इतना बड़ा एरिया इसका बावड़ी का है तो फिर इसको छोड़ा क्यों गया? अगर कोई इंटेंशन नहीं था तो, और अगर छोड़ा गया तो हम देख रहे हैं कि तो सड़क के उस तरफ भी चला गया। बिल्कुल जाने की संभावना है। और अब ये तो जो है यहाँ के जो अभी हमारे बुजुर्ग लोग हैं, जिन लोगों ने कल परसों बताया कि हम लोग यहाँ पर अंदर घुस करके खेला करते थे और बड़ा बढ़िया इसका निर्माण था, बड़ा बहुत शीतलता मिलती थी और काफ़ी सुहावना और सुंदर जगह भी लग रहा था उन लोगों को। लेकिन ये काल के गाल में समा गया। इसको ये विडंबना है कि ऐसी धरोहर को जो है पाट करके जो है ये कॉलोनी डेवलप की जा रही है। ये सरासर गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। और ये मुझे लग रहा है देख करके कि ये जो हाँ अभी हम लोग देख रहे हैं आज नई खुदाई का जो पोर्शन है, ये लोग बता रहे हैं कि यहाँ पर ये मिडिल का है और यहाँ पर एक कुआं हुआ करता था। तो यदि अगर इस जितना हम खुदाई कर चुके हैं इस साइड में, अगर उतना हम चारों तरफ जाएंगे तो तीनों तरफ के मकान प्रभावित हो जाएंगे, और ये गलत है। इस तरीके से किसी धरोहर पर पुरातत्व विभाग पुरातात्विक स्थल पर इसे पाट करके मकान बनाया जाना ये चिंताजनक है। संभल के चंदौसी में पिछले दिनों एक बावड़ी मिली, और इस बावड़ी के मिलने की जो जानकारी है वो स्थानीय एक बुजुर्ग के जरिए जिलाधिकारी को हुई थी, और उसके बाद से यहाँ पर इस बावड़ी की खुदाई का काम शुरू हो गया। नगर पालिका और उसके कर्मचारी अधिकारियों की देखरेख में ये काम कर रहे हैं, और अब स्थिति ये है कि जो इसका पूरा स्वरूप है वो एकदम से दिखाई देने लगा है। आप देखेंगे ये शानदार गेट बना हुआ है, इसके अंदर ये जो पत्थर और मलबा है वो है। इसके अलावा इसी तरह की मेहराब वाली जो बहुत खूबसूरत जो गेट हैं वो आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। और आप और अंदर अगर देखेंगे तो यहाँ पर काफ़ी अंदर तक जो बावड़ी है उसका पूरा एरिया जो है वो दिखाई देता है। ये जो बावड़ी है ये पुरानी बनी हुई है। आप देखेंगे कि बहुत पतली जो ईंटें पुराने ज़माने में इस्तेमाल की जाती थी, कम से कम 100, 150, 200 साल पहले, उसी ज़माने की ये बनी हुई बावड़ी है। और इसकी जो ईंटें हैं और ईंटों के नीचे के जो आले हैं वो साफ देखे जा सकते हैं, किसी पुरानी पुरातात्विक इमारत का होने का संदेश देती हैं। आपको बताएं कि आज इसकी जो खुदाई है वो सड़क के दूसरी तरफ पहुंच चुकी है। आप देखेंगे कि ये सड़क के बीचों बीच का जो हिस्सा है वो यहाँ पर ट्रेस कर लिया गया है, और अब यहाँ पर ये उम्मीद जताई जा रही है कि जो बावड़ी के बीच में कुआं हुआ करता था वो कुआं यहाँ पर हो सकता है। आप देखेंगे कि यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में जो मलबा है, जो सिल्ट है, वो यहाँ दबी हुई है। इसकी वजह से ये पूरी बावड़ी जो है एक मलबे के ढेर में तब्दील होकर रह गई। अब
नगर पालिका ये कहता है कि वो इस पर किसी तरह का कोई क्लेम तो नहीं कर रहा, लेकिन इतना जरूर है कि सुप्रीम कोर्ट के नए आदेश के मुताबिक और जो चीज़ें खतौनी में दर्ज हैं उसके मुताबिक ये बावड़ी है, और बावड़ी, कुएं, पोखर, तालाब, इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं वो अब सरकार की ही संपत्ति मानी जाएंगी। तो ऐसे में एएसआई यहाँ पर कार्बन डेटिंग का काम कर रही है, और आने वाले वक्त में ये भी मुमकिन है कि पुरातत्व विभाग इसको अपने संरक्षण में ले ले और नगर पालिका इसकी देखरेख करे। कैमरा सेवक सानू के साथ में नरेंद्र, भारत समाचार, संभल। चलो इसी के साथ इस बुलेटिन